गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सतगुरु माँ की कृपा से आप सब बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, आज की साखी एक ऐसे बूढ़े और लाचार भिखारी की है जिसको देखकर हर कोई के मन में यही सवाल आता था कि हे भगवान, कहाँ हैं आप, इसको अपने पास क्यों नहीं बुला लेते। गुरु प्यारी साध संगत जी, तो आइए आज की ये अनोखी साखी पूरी करते हैं। आज की ये अनोखी साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक लड़की थी जिसका नाम था रानी। वो स्कूल में टीचर का जॉब करती थी और साथ ही में कॉलेज में अपनी पढ़ाई भी पूरी करती थी। साध संगत जी, रानी हर रोज बस से अपनी कॉलेज के लिए आती और हर दिन बस स्टैंड पर उसको एक भिखारी दिखता। वो बहुत ही बूढ़ा और लाचार था। साध संगत जी, उस बूढ़े और लाचार भिखारी को देखकर हर कोई के मन में यही सवाल आता था कि हे भगवान, कहाँ हैं आप, इसको आप अपने पास क्यों नहीं बुला लेते। साध संगत जी, रानी भी जब उस बूढ़े और लाचार भिखारी को देखती तो उसके मन में भी यही विचार आता था कि भगवान उसको अपने पास बुला लें। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस भिखारी की आंखें काफी गंभीर थी। ऐसा लगता था कि उस भिखारी की आंखें कुछ बोल रही हों। कुछ लोग तो उसको अच्छे से बात करते थे और कुछ लोग उस भिखारी से बहुत ही बुरे से पेश आते थे। साध संगत जी, समय बीतता गया। एक दिन रानी को रहा नहीं गया और वो उस भिखारी के पास जाकर बोली, अंकल, आपको अभी भी जीने का मन करता है? आप यहाँ भीख क्यों मांग रहे हो? भगवान से दुआ क्यों नहीं करते कि आपको अपने पास बुला ले। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो भिखारी लगभग 80 साल का था और वो खुद बहुत ही परेशान था क्योंकि उसका एक भरा पूरा परिवार होते हुए भी उस उम्र में उसे सड़क पर भीख मांगनी पड़ रही थी। गुरु प्यारे साध संगत जी, उस बूढ़े भिखारी ने रानी से उसका नाम पूछा और बोला, बेटी, आप क्या करती हो? रानी ने बताया कि वो एक कॉलेज में एक स्कूल में टीचर है और वो कॉलेज में पढ़ती है और हर रोज आपको यहाँ देखती है। साध संगत जी, भिखारी बहुत ही प्यासा था। उसने रानी से बोला, बेटी, क्या तुम्हारे पास पानी है? मुझे पानी मिलेगा। तो रानी ने तुरंत अपनी बोतल से उस भिखारी को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उसने रानी से बोला, बेटा, दुनिया में बचपन, जवानी और बुढ़ापा सबको आता है। बचपन और जवानी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन बुढ़ापा बहुत ही बुरा होता है। अगर हम बचपन और जवानी को सही तरह से नहीं गुजारते तो बुढ़ापा भी बहुत ही बुरे दौर में गुजरता है और ये बुढ़ापा सबको ही आता है, इससे कोई बच नहीं सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी, लड़की उस वृद्ध भिखारी से बोली, बाबा, आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साध संगत जी, भिखारी फिर बोला, बेटा, हम लोग पूरा जीवन पैसा कमाने में और एक दूसरे से नफरत में गुजार देते हैं और लास्ट में कुछ भी नहीं जाता हमारे साथ सिवाय अपने अच्छे कर्म और ईमानदारी के। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिसका आज मुझे वो फल मिल रहा है। मैंने भी अपना पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ धन दौलत कमाने में ही लगा दिए हैं और लोगों से नफरत, वैर, ईर्ष्या करने में ही लगा दी है। मेरा एक पूरा परिवार होते हुए भी
मैंने कभी भी अपने परिवार को समय नहीं दिया, ना ही अपने परिवार के दुख दर्द में शामिल हुआ, ना ही उनकी खुशी में शामिल हुआ। मुझे तो बस धन दौलत कमाने का ही जुनून था। मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ धन दौलत कमाए हैं, कोई कर्म नहीं कमाया है, बल्कि लोगों से नफरत, वैर, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा यही सब किया है। तो आज उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। इसलिए बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी जाने का समय आएगा तो हमारे साथ धन दौलत कभी नहीं जाएगा, बल्कि हमारे साथ अपने किए हुए अच्छे कर्म और ईमानदारी ही जाएगा। इसलिए अपना पूरा जीवन ईमानदारी से बिताना, अच्छे कर्म करना, लोगों से मिलजुल कर रहना, सबके हंसी और दुख में भागीदारी बनना, सबके साथ प्यार से रहना और सब में प्यार ही बांटना। गुरु प्यारी साध संगत जी, भिखारी की बातों को सुनकर रानी की आंखें नम हो गई। रानी ने अपना पानी का बोतल और अपना लंच भिखारी को देकर वहां से चली गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस भिखारी की बात एकदम सही है। हमारे साथ हमारे अच्छे कर्म ही जाते हैं, ना कि हमारी धन दौलत। इसलिए समय रहते ही संभल जाना है, क्योंकि एक बार समय जो हाथ से निकल गया तो बाद में पछताना ही पड़ता है। अगर समय रहते ही हम नहीं संभले तो हमारी भी हालत उस बूढ़े भिखारी की तरह हो जाएगी। समय रहते ही हम सेवा, सुमरन, सत्संग नहीं करेंगे, इस ब्रह्म ज्ञान की लौ को जलाए नहीं रखेंगे तो हमें भी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। साथ संगत जी, इसलिए अब समय रहते ही हम सबको संभल जाना है। इस ब्रह्म ज्ञान की लौ को हमेशा जलाए रखना है। जैसा कि माता जी चाह रही हैं, हमें हमेशा सेवा, सिमरन, सत्संग करते रहना है और लड़ाई झगड़ा, वैर, ईर्ष्या, नफरत, मोह को त्याग कर सबसे प्यार ही प्यार करना है, प्यार से रहना है, सब में प्यार लुटाना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अवतार वाणी में भी बाबा अवतार सिंह जी ने फरमाया है, समय गया हाथ न आए, अंत समय पछताएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो दासी को बख्श लेना जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।